नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपकी स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित, जिस चैप्टर का नाम है रचनाएं। ठीक है, और चैप्टर है 4C। तो देखिए इस चैप्टर में केवल और केवल 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कहा गया कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। ठीक है, फिर कहा बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाइए। कोण AMC का माप ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक रेखा खींच लेना है जिसका नाम है AB। पटरी की सहायता से, इस पटरी की सहायता से आपको बिल्कुल सीधी एक रेखा ऐसे खींच लेना है। ठीक है, ऐसे करके एक रेखा खींच लेंगे जिसका नाम हम क्या दे सकते हैं, AB नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो और बड़ा आप खींच सकते हैं, पटरी की सहायता से आपको खींचना है। ये हो जाएगा, इसका नाम AB हो गया। ठीक है, कहा गया AB के समांतर इस CD खींचना है। तो समांतर रेखा कैसे खींचा जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। कैसे खींचेंगे, बिंदु A पर और बिंदु B पर हम प्रकार की सहायता से एक चाप लेंगे। देखिए इस प्रकार, ये आपका प्रकार है। ठीक है, और आपको जितना भी एक चाप ले लेना है, जितने भी सेंटीमीटर का, यहां पर रखेंगे और ऐसा चाप लगा देंगे। यानी आपका चाप कहां पर लग रहा है, यहां पर। ठीक है, फिर B पर रखेंगे, उसे कम ज्यादा नहीं करना, यहां पर रखेंगे और ऐसा चाप लगा देंगे। ठीक है, ऐसा ही लगेगा। तो इसके बिल्कुल ऊपरी भाग से ऐसी एक रेखा खींच देंगे, बिल्कुल ऊपरी भाग को छूती हुई। ठीक है, ये पटरी की सहायता से आप खींचेंगे तो आपका जो आकृति है वो पूरी तरह से सही बनेगी। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद हमें क्या करना है, खुला प्रकार रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु तो मिला ही है, तो इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम देंगे C और इसका नाम दे देंगे D, क्योंकि उसने कहा है CD रेखा खींचिए। तो एक काम तो आपने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखते भी जाना है। क्या करेंगे, आप लिखते भी जाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि रचनाएं भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें कहा नहीं गया, इसमें रचना भी करनी पड़ती है। सबसे पहले लिखेंगे हम ज्ञात है, ज्ञात है। तो ज्ञात है में क्या लिखेंगे कि दो समांतर रेखाएं AB और CD हैं। दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं AB और CD है। ठीक है, और क्या ज्ञात है, बिंदु A पर 30 अंश, बिंदु A पर 30 अंश और हाँ देखिए, इसमें कहा गया कि बनाते हुए रेखाखंड खींचना है, तो ये तो आपका इसमें नहीं आएगा, ज्ञात है में नहीं आएगा, ये आएगा आपका रचना करनी है। ठीक है, उसमें आएगा रचना करनी है। रचना क्या करनी है कि हमें दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचना है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि बिंदु A पर 30 अंश का और बिंदु C पर 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, बनाती हुई एक रेखाखंड AM और रेखाखंड CM खींचना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना करनी है, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचना तथा बिंदु A पर 30 अंश
तथा बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बनाना। ठीक है, अब लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण में पहला काम आपने क्या किया, सर्वप्रथम AB रेखाखंड खींचा तथा सर्वप्रथम AB रेखाखंड खींचा तथा AB के समांतर CD रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु A और C पर क्रमशः मतलब A पर 30 अंश का और C पर 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने उल्टा लिख दिया, हाँ यहाँ पर उल्टा लिख दिया, A पर 30 अंश का और C पर 60 अंश का है, C पर। ठीक है, तो अब आपको कैसे बनाना है कोण A पर 30 अंश का, तो आप गोला प्रकार को लीजिए और गोला प्रकार पर एक यहाँ पर पूरा चाप लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, कैसे करना, ऐसा चाप लगा देंगे। उसके बाद इसे कम ज्यादा नहीं करना है और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर पहला चाप लगाएंगे। पहला चाप लगाएगा तो वो आपका कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। हमें बनाना कितना है, 30 डिग्री का। तो इसका करेंगे अर्धक कैसे करना, उसे कम ज्यादा नहीं करना, आप कम उसको कर सकते हैं, आधे से ज्यादा का भी चाप लगाकर आप इसका अर्धक कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको कहते हैं कि कम ज्यादा नहीं करना है। और यहाँ पर रखेंगे, पहला चाप लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, उसको दूसरा चाप से कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, पहला चाप ऐसा लगेगा, यहाँ से ऐसे लगेगा और यहाँ से उसका क्या हो जाएगा, अर्धक हो जाएगा। और ये कितने डिग्री का बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री का। उसके बाद C पर हमें कितने अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का। तो अब इसको आप C पर रखेंगे ऐसा करके और ऐसे करके एक चाप ऐसा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे और ऐसा चाप लगा देंगे। अब पहला चाप लगाएंगे, उसे कम ज्यादा नहीं करना, यहाँ पर रखेंगे, पहला चाप ऐसा करके ऐसे लगाएंगे, यानी यहाँ पर रखेंगे, पहला चाप आपका ऐसा लगेगा और ये हो जाता है आपका 60 डिग्री। यहाँ से ऐसे करके इसको बढ़ा देना है, ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो कटान बिंदु है ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका M। देखिए कहा गया AM और रेखाखंड CM बनाइए, तो ये आपका M हो गया, AM और CM रेखाखंड हो गया, बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे नंबर में हमने क्या किया, बिंदु A पर 30 डिग्री, बिंदु A पर 30 डिग्री तथा बिंदु C पर 60 अंश का कोण बनाया। तीसरा नंबर, और आपने क्या किया, AM और CM रेखाखंड खींचा है। ठीक है, लिखेंगे AM तथा CM रेखाखंड खींचा। ये इतना काम तो आपको करना ही था। आगे कहा गया कि कोण AMC का माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लाइन पे बिल्कुल सीधी पड़ रही, यहाँ पर
और जब आपकी एल की आकृति बनती है तो 19 डिग्री का कोण बनता है, यानी यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो आपका 19 डिग्री का होगा। ठीक है, तो तीसरे चौथे नंबर में हम लिख देते हैं कोण AMC बराबर 19 डिग्री होगा। इतना काम केवल आपको करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वर्ग बनाना है जिसकी भुजा कितनी हो, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले जानते हैं वर्ग क्या है। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के प्रत्येक कोने पर 19 डिग्री का कोण बनता है। जैसे आप समझिए, जैसे ये हमने एक वर्ग बना दिया जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी और यहाँ पर ये कोने पर 19 डिग्री के कोण बनेंगे। प्रत्येक कोने पर 19 डिग्री के कोण आपके बन जाएंगे। ऐसा हमें क्या करना है, एक वर्ग बनाना है। ठीक है, चलिए वर्ग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं पटरी की सहायता से। आपको पटरी की सहायता से ही क्या करना है, रेखा खींचना है। ठीक है, ऐसे करके एक रेखा खींच लीजिए। ये आपकी पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर की, मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर आपकी रेखा है, 5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, उसके बाद बिंदु ए पर 19 डिग्री का कोण बनाना है। 19 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे, आप गोला प्रकार लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु ए पर रखकर इस पूरे गोले प्रकार घुमा दीजिए ऐसा करके। अब इसको कम ज्यादा नहीं करना है, आप 2 चाप लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे। पहला चाप यहाँ पर लग जाता है, दूसरा यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, पहला चाप आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का 120, लेकिन बीच में जो अंतर है वो 60 डिग्री का ही है। तो 60 आपका ये हो जाएगा, हमें 30 डिग्री और चाहिए। उसके लिए हमें इसे अर्धक करना पड़ेगा। इन 2 कोणों को अर्धक करेंगे। अर्धक करने के लिए यहाँ पर रखेंगे, पहला चाप लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, दूसरा चाप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से रखेंगे पहला चाप, यहाँ से दूसरा चाप। अब इसे हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसको थोड़ा बिल्कुल इसका सीधा बनेगा। ठीक है, चाप इसको ऐसे करके मिला देंगे। ऐसा ही बिंदु बी पर भी करना है। बी पर यहाँ पर रखेंगे, बिंदु बी पर ऐसे चाप लगा देंगे। ये आपका पहला चाप हो जाएगा। अब यहाँ पर रहेंगे पहला चाप, यहाँ पर रहेंगे दूसरा चाप लगा देंगे ऐसा करके, ऐसे। अब इसका हम करेंगे अर्धक। इसका ऐसे करके यहाँ पर चाप लगाएंगे, यहाँ पर चाप लगाएंगे, तो ये बी के बिल्कुल सामने ऐसा चाप लगेगा अगर नाप के बनाएंगे तो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 19 डिग्री। यहाँ पर भी आपका 19 डिग्री कोण होगा, यहाँ पर भी आपका 19 डिग्री कोण होगा। अब आप क्या करेंगे कि इस गोले प्रकार में 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। मापने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से रखेंगे और ऐसा चाप 5 सेंटीमीटर का यहाँ से लगा देंगे और बी पर रखकर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसे हम मिला देंगे। इसका नाम हो जाएगा सी और इसका नाम हो जाएगा डी। ये सभी जो भुजाएं हैं वो आपके 5-5 सेंटीमीटर के दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि विकर्ण की लंबाई माप कर लिखिए। तो विकर्ण आपका क्या हो जाता है, देखिए विकर्ण जिसे हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विकर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। इसको आप माप लीजिए, मापने के बाद लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालना था, ज्ञात है। ज्ञात है, ज्ञात है में लिखना है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर
दी है, ये लिख देना है। दूसरी हेडिंग डालेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। क्या रचना करनी है? 5 सेंटीमीटर भुजा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना करना। ठीक है, या करनी भी आप लिख कह सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज क्या करना है? वर्ग की रचना करनी है। अब लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण, रचना के चरण में आपको क्या लिखना है? आपने जो जो प्रक्रिया इसमें अपनाई इसको बनाने में, वही आपको लिख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर AB एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। दूसरा काम आपने क्या किया? बिंदु A पर बिंदु B पर 19 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बिंदु A पर व बिंदु B पर 19 डिग्री का कोण बनाया। तीसरा काम आपने क्या किया है? तीसरा काम यह किया, AC और BD 5 सेंटीमीटर भुजा वाले दो रेखाखंड खींचे हैं। ठीक है, लिखेंगे AC और BD 5 सेंटीमीटर भुजा वाले रेखाखंड खींचा। चौथा काम आपने क्या किया? C को D से मिलाया। ठीक है, बिंदु C को बिंदु C को D से मिलाया। इस प्रकार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना होती है। ठीक है, उसके बाद विकर्ण भी हमें माप कर लिखना, तो लिखेंगे विकर्ण की माप। विकर्ण की माप। अब विकर्ण की माप यहाँ पर जो भी मापेंगे सेंटीमीटर में आपके विकर्ण की माप आ जाएगी। ठीक है, तो इतना काम आपको करना था। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका बेहद आसान था। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में क्या करेंगे कि आपको जो समझ में आया हो वो आप यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु A पर कोण BAC 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। तो सबसे पहले में क्या करना है कि AB 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेना है। ठीक है, आपको पटरी का सहारा लेना है और 4 सेंटीमीटर का ऐसे करके आप क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, ऐसे करके 4 सेंटीमीटर का आपको खींचना है। ठीक है, हमने लगभग आपका मान लेते कि हमने क्या खींचा है कि ये आपका 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड है जिसका नाम है AB।
ए बी। उसके बाद क्या कहा, ए बी के अंत्य बिंदु ए पर, उसने कहा अंत्य बिंदु मतलब लास्ट, ए पर कोण बी ए सी, बी ए इसके ऊपर बिंदु जो बनेगा वो होगा सी, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण कैसे बनाना है, आपको प्रकार की सहायता से पहला चाप यहां पर रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे, पहला चाप ऐसा लगा देंगे, ठीक है, ये आपका पहला चाप लगेगा। उसके बाद उसे कम ज्यादा नहीं करना है, यहां पर रखेंगे और पहला चाप लगाएंगे तो आपका पहला चाप ऐसा लगेगा, ठीक है, इसको ऐसे करके बना देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री का कोण, ये बनेगा आपका 60 डिग्री का कोण। उसके बाद फिर क्या करना है, उसने कहा है बिंदु बी से AC के समांतर रेखा खींचिए। तो फिर यहां पर आपको क्या करना है, बिंदु बी पर भी हमें 60 अंश का कोण बनाना है, क्योंकि इसी के जस्ट समांतर हमें रेखा खींचना है, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसे यहां से ऐसा नाप लीजिए, ठीक है, तब आप उतने का चाप लगाकर आप बना सकते हैं। सीधा सिंपल सी बात यह है कि हमें बिंदु बी पर भी 60 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो चलिए हम बनाएंगे। यहां पर पहला चाप ऐसे करके पूरा चाप लगा देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहां पर रखेंगे, पहला चाप ऐसा कट करेंगे ऐसे, और उसे हम ऐसे मिला देंगे। इनका हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं, ये ए है, बी है, इसका नाम दे देते हैं सी, और इसका नाम देंगे डी। बस इतना काम आपको करना था। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, ज्ञात है, ज्ञात है। तो आपको ज्ञात क्या था, ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी रेखाखंड 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात है, कोण बी ए सी बराबर 60 अंश, ये हमें दिया है। अब रचना करनी है, वो हेडिंग डालेंगे, रचना करनी है। क्या रचना करनी है, रचना ये करनी है कि 4 सेंटीमीटर माप कर ए बी रेखाखंड खींचना है, ठीक है। और उसके बाद कोण बिंदु ए पर कोण बी ए सी 60 अंश की रचना करनी है। तो यहां पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर कोण 4 सेंटीमीटर रेखाखंड ए बी नाम दे देते हैं, रेखाखंड ए बी खींचकर कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री की रचना करना, ये आपको करना था, ठीक है। और क्या करना था, बिंदु बी से AC के समांतर रेखा खींचना है। और यहां पर लिख देते हैं और बिंदु बी से AC नाम दिया गया इसको, AC के समांतर बिंदु बी से AC के समांतर, बिंदु बी से AC के समांतर रेखाखंड खींचना, ये हमें करना था। अब यहां पर लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण में क्या क्या लिखना होता है,
जो प्रक्रिया आपने यहाँ पर की उसे ही हम यहाँ पर शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वप्रथम ए बी 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। नंबर दूसरा आपने क्या किया, बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई ऐसी रेखा खींचा। ठीक है, क्या खींचना, रेखा खींचा। रेखा खंड नहीं है, रेखा होती जो केवल एक ही साइड की हमें लास्ट पॉइंट ना पता हो। ठीक है, वो आपकी रेखा होती है, रेखा खींचा। तीसरा नंबर आपने क्या किया, लिखेंगे AC के समांतर बिंदु, ये आपका बिंदु है। ठीक है, बिंदु B पर BD रेखा खींचा। ठीक है, AC के समांतर बिंदु B पर BD रेखा खींचा। तो अब हम यहां पर लिखेंगे अतः AC समांतर BD। ठीक है, इतना ही काम हमें यहां पर करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। बचता आपका लास्ट क्वेश्चन, उसे भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जबकि BC 4 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर और AB 6 सेंटीमीटर ये दिया गया है। AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए जो AC को बिंदु M पर काटे, और कहा गया AM तथा CM की लंबाई को माप कर लिखिए, क्या AM बराबर है CM। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखिए क्या करना है कि AB 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, हम करते हैं कि आप पटरी की सहायता से क्या करेंगे, पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर आप मापेंगे और एक रेखा खंड खींच देंगे जिसका नाम होगा AB। कितना है ये, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा, BC 4 सेंटीमीटर, B इसके ऊपर कहीं पर C होगा, और हमें क्या करना है कि पटरी को लेना है और गोला प्रकार को, इसका प्रकार बोलते हैं। 4 सेंटीमीटर आप नाप लेंगे और B पर रख के 4 सेंटीमीटर का ऐसा एक चाप लगा देंगे B से। ठीक है, जिसका हम नाम दे सकते हैं, क्या नाम देंगे, C। अब हम क्या करेंगे, बड़ा सा चाप लगाएंगे। कितना बड़ा सा चाप लगाएंगे ताकि बिंदु A पर गोला प्रकार को रखकर 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया जा सके। ठीक है, इसको अभी नाम हम नहीं देंगे, इसका भी हम नाम नहीं दे सकते हैं। पहले यहां पर रखेंगे और एक बड़ा सा चाप लगाएंगे जो आपका लगभग ऐसे चाप लगेगा, उसी को हम क्या नाम दे देंगे, बिंदु C। B को हम C से मिला देंगे, A को भी हम C से मिला देंगे। ये आपका है 8 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपके त्रिभुज की तो रचना हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा गया, AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए जो AC को बिंदु M पर काटे। तो हमें क्या करना है कि AB का मध्य बिंदु लेना है। मध्य बिंदु निकालना कैसे निकालते हो आपको जानकारी होगी अगर आपने पिछली क्लासें देखी हैं तो। ठीक है, तो देखिए इसे का मध्य बिंदु निकालने के लिए AB का
आधे से ज़्यादा गोला प्रकार को फैला लेंगे, यहाँ से ऊपर चाप लगाएंगे और नीचे भी चाप लगाएंगे, बी पर रखेंगे, इधर से ऐसा चाप लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको हम डैश डैश करके मिला देंगे, ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं क्या, कुछ नाम इसको बोला है, इसका नाम तो कोई मध्य बिंदु बोला नहीं है, ठीक है। तो इसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम दे देते हैं डी। क्या नाम दे देते हैं, डी, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, कहा गया बिंदु ए बी के मध्य बिंदु से, ए बी के मध्य बिंदु से बीसी के समांतर रेखा खींचिए, बीसी के समांतर रेखा खींचना है। तो बीसी के समांतर कैसे रेखा खींचना है, हम दो प्रकार से रेखा खींच सकते हैं। एक कैसे, आप इस वाले को नापिए, ये 4 सेंटीमीटर दूरी को नापिए और यहाँ पर रख के ऐसा एक चाप लगा दीजिए, यहाँ पर रख के बीसी को आपने नाप लिया, अब यहाँ पर रखेंगे ऐसा चाप एक लगा देंगे, ऐसे करके यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखेंगे तो ऐसा चाप आपका लगेगा, यहाँ पर रखकर ऐसा चाप लगा देंगे, ठीक है। तो अब पटरी की सहायता से इसके बिल्कुल ऊपरी छोर से होते हुए यहाँ से रखकर आप एक क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, यानी रेखा खंड बोल सकते हैं, ऐसे, ठीक है। दूसरा क्या नियम है कि ये जितना भी कोण है, ये जितना भी कोण है, इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पर खींच लीजिए, उस कोण को नाप लीजिए और यहाँ पर ऐसा उतना ही कोण का हम क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। जिसका हम नाम दे देते हैं, ये कहाँ पर काटता है, बिंदु एम पर काटता है, ठीक है। दो प्रकार से हम बना सकते हैं, एक कोण माप कर, एक इसके बीच की दूरी माप कर, यहाँ पर भी उतना ही चाप लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो बीसी है, सॉरी जो बीसी है वो डी और एम के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ज्ञात है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ए बी सी की भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हमें पहले से ज्ञात है। अब उसके बाद हम लिखेंगे, रचना करनी है, रचना करनी है, रचना क्या करनी है, त्रिभुज ए बी सी की रचना करके बीसी के मध्य बिंदु, सॉरी ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु से बीसी के समांतर, बीसी के समांतर रेखा खींचना, ये हमें रचना करनी है, ठीक है। और हमें क्या करना है, एएम और सीएम की लंबाई को मापना है, लिखेंगे एएम व सीएम की लंबाई मापना। अब उसके बाद लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। पहला नंबर आपने देखिए क्या किया है, आपने किया ए बी 6 सेंटीमीटर की रेखा खंड खींचा, लिखेंगे सर्वप्रथम ए बी 6 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचा। दूसरा नंबर आपने क्या किया, दूसरा नंबर आपने किया ये है कि ए से
4 सेंटीमीटर और बी से 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बिंदु सी पर मिलता है। ठीक है, बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर तथा बिंदु ए से 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बिंदु सी पर मिलता है। तीसरा काम आपने क्या किया? तीसरा काम आपने ये किया, जब चाप लग गए तो ए को बी से, बी को सी से, सी को ए से मिलाया। ठीक है, लिखेंगे फिर ए को बी से, बी को सी से तथा सी को ए से मिलाया। ठीक है, आगे लिख देते हैं इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना होती है। फिर उसके बाद आपने चौथा काम क्या किया कि ए बी के मध्य बिंदु डी से बी सी के समांतर एम डी रेखा खींचा। ठीक है, लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु डी से बी सी के समांतर एम डी रेखा खींचा। अब हमें क्या करना है? ए एम और एम सी को क्या करना है? मापना है। ठीक है, तो लिखेंगे 5वें नंबर में ए एम तथा सी एम को मापा तो ज्ञात हुआ कि एम बराबर सी एम बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप इसे बिल्कुल सटीक चित्र को बनाएंगे तो आपका जो ये एम है और ये जो सी एम है ये दोनों आपस में बराबर प्राप्त होंगे। ठीक है, वो भी 4-4 सेंटीमीटर के। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।